शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू इंडियन थिंकर्स, वेयर we discuss ideas that's importance to you and our nations. Friends, do you know about this? This is reality. This is reality we cannot ignore anymore. You know what? जाति के नाम पर मिला आरक्षण सबको दिखता है, जाति के नाम पर मिली फैसिलिटी सबको दिखती है, बट किसी को ये नहीं दिखती कि उस वर्ग ने कितना शोषण, कितना अपमान और कितना भेदभाव सहा है, और सहने के बाद वो इस समाज को, इस सोसाइटी को फेस कर रहा है। यूपी में दलित पुलिस ऑफिसर्स को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया, वहाँ पे पथराव, मारपीट शुरू हो गई। और यू नो, जब वो पुलिस वाला था और जिनसे उनकी शादी होने वाली थी वो भी एक पुलिस वाली थी। मतलब आप ये देख लीजिए कि जब पढ़े लिखे लोगों के साथ में इस तरीके का मिसबिहेव हो रहा है, यू नो व्हाट, जो बेचारे आम पब्लिक है उनके साथ में क्या होता होगा। 2022 में एससी के खिलाफ 51,200 कुछ केस दर्ज हुए हैं, एससी लोगों ने मतलब किए दर्ज, ठीक है। और आप ये देख लीजिए, और एसटी के लगभग 2022 में 10,000 केस दर्ज हुए हैं। तो यू नो व्हाट, आई वांट टू से दैट कि SC/ST एक्ट बोलती है गवर्नमेंट की, SC/ST एक्ट है जिससे कि उनके जो राइट्स है उनको कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोल सकता, या कुछ उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकता जो उनको दैनिक जीवन में जाके परेशान करे, या फिर वो किसी पढ़ाई से लिखाई से वंचित रह जाए। इसलिए SC/ST एक्ट बना रखा था। जब SC/ST एक्ट बना हुआ है, यू नो व्हाट, तो फिर ये 51,000 जो 2022 में केस दर्ज हुए हैं, और पिछले साल की अपेक्षा 13% और बढ़ोतरी हो रही है इनमें। तो जब SC/ST एक्ट है तो फिर ये FIR दर्ज क्यों हो रही है? फिर तो एक भी दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो ना कि SC/ST के ऊपर कितना मतलब इनजस्टिस हो रहा है, तब तो जाके दर्ज हो रहे हैं। और ये तो वे केस है जो दर्ज हो चुके हैं, जिनका हम डाटा वगैरह देख सकते हैं, बता सकते हैं। कुछ केस तो इतने होते हैं कि जिनका पता नहीं होता। आप ये देख लो, अगर वो छोटा बच्चे का भी घटना हुई थी राजस्थान में, उसने पानी वानी पी लिया था वहां से, जो भी रहा होगा वहां पे क्लास में, तो उसके टीचर ने कान पे मार के उसको कान का पर्दा फोड़ दिया था, और उसकी फाइनली डेथ ही हो गई थी बच्चे की। यू नो व्हाट, जब 14% रिजर्वेशन SC को मिला हुआ है, 27% रिजर्वेशन OBC को मिला हुआ है, और ST को मिला है अराउंड 10%, और जो भी बिफोर ईयर है वो 10% मिला हुआ है आरक्षण, अभी EWS को मिला हुआ है, ठीक है। तो यू नो व्हाट आई मीन टू से, जब सबको आरक्षण मिला हुआ है तो फिर लड़ाई किस चीज की है? किस चीज की लड़ाई है? किस चीज का झगड़ा है? किस चीज का क्या है? जब सबको मिला हुआ है, कहने को ये कहते हैं ना कि आदरणीय पूजनीय भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल दलितों के लिए किया है, उन्होंने तो केवल दलितों के उत्थान के लिए काम किया है। अब तो उन्होंने सबके उत्थान के लिए काम कर दिया है। ये थिंकिंग है हमारी सोसाइटी में कि पूजनीय हमारे जो बाबा साहेब हैं उन्होंने केवल दलितों को ऊपर उठाया है। लेकिन यू नो व्हाट, जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था तो जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं उन्होंने लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दे दिया था। नेहरू जी के बोली थी बात की, जब ये पास नहीं हो सकता हिंदू कोड बिल तो मैं लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दे रहा हूँ, कानून मंत्री से, ठीक है, जो कि 1951 की बात है। और वो 1951 में लागू नहीं हुआ था, उस पर विचार विमर्श नहीं हुआ था। फिर हालांकि फिर 1955-56 के बाद फिर उन्होंने सत्ता में गवर्नमेंट आई नेहरू जी की, तो उन्होंने उस पर विचार किया, पुनर्विचार किया, तो फिर उसके बाद में ये लागू भी हुआ है 1956-57 के बाद में। तो व्हाट आई मीन टू से दैट, इसके अंदर जो हिंदू कोड बिल है, समान नागरिक संहिता, इसमें क्या है कि एवरी वुमेन्स इन आवर सोसाइटी, चाहे फिर वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, उन सारी वुमेन्स को राइट्स मिले हुए हैं इसमें कि अगर उनका हस्बैंड उनके ऊपर किसी भी तरीके का मिसबिहेव कर रहा है, या फिर शादी होने के बाद उनको मतलब कि किसी और से हुआ है, तो उनको 7 साल की सजा होगी और बकायदा जुर्माना भी देना पड़ेगा। या डोरी सिस्टम भी है। जितने भी मतलब वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके जितने भी केस वगैरह हो रहे हैं वो सारे हिंदू कोड बिल के अंतर्गत आता है। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि जो हमारी घर की लड़कियां हैं, पहले उनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं थी, अब उनका क्या हो रहा है, उनको जितनी भी जिसके घर में बेटा है और बेटी भी है तो वो अपने बेटे के नाम ही करेगा। और सपोज उन्होंने इस तरीके से किया है कि बेटों के साथ साथ बेटियों को भी समान हिस्सेदार मिले, मतलब जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, शोषित वंचित, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, सबको समाज में बराबरी का हक मिले।
और ये सोचते हैं ना कि केवल दलित महिलाओं के लिए किया है। तो मैं ये आपको बता दूं कि उन्होंने केवल दलित महिलाओं के लिए नहीं किया हुआ है। अगर दलित महिलाओं के लिए करते तो फिर क्यों हिंदू कोड बिल लेके आते। उन्होंने समस्त राष्ट्र की वुमेन्स के लिए किया है और हमारे समस्त भारत देश के लिए किया है जो भी किया है। यू नो व्हाट, उन्होंने अपनी फैमिली भी खत्म हो गई, उनके बच्चे भी खत्म हो गए। उन्होंने कभी अपनी फैमिली के ऊपर, कभी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और आज लोग बाग ये बोलते हैं कि उन्होंने किया ही किया है। लोग बाग उनकी विरासत के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, उनकी विरासत को खत्म करना चाहते हैं लोग बाग, ठीक है। जबकि उन्हें ये पता नहीं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी पर्सनालिटी है वो, जो एक विचार है, जो एक आइडियोलॉजी है, और ऐसा विचार है जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा में सिखाता है। यू नो व्हाट, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पास में 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको। यू नो व्हाट, 32 डिग्री। हम लोगों के पास में अगर 2 या 3 डिग्री भी हो जाती है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं मेंटली कि हम कैसे कर पाएंगे सब कुछ। और ये तब की बात है जब उस टाइम इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी, और वो फॉरेन भी गए हैं, लंदन, कोलंबिया, फॉरेन कंट्री में उन्होंने पढ़ाई की है। जब की बात है ये, आप ये देख लीजिए। यू नो व्हाट, स्कूल में उनको बाहर बैठा दिया जाता था। हम सबने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, उनको बाहर ही बैठा दिया जाता था। वो थोड़ा सुनते थे, और उनको अगर पानी भी पिलाया जाता था ना, तो ऊपर से पिलाया जाता था ताकि टच ना हो पाए। और इस तरीके से छुआछूत थी उस टाइम में कि आप लोगों को क्या बता दे, मैंने आर्टिकल 17 पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है ये। जब आर्टिकल 17 में ये चीज लिख दी, आप इस चीज को सोच लो, तो ये कभी हुई होगी ना, ये घटना हुई होगी कभी, तभी तो अब है वो लिखी हुई चीज है, वो चीज वो लोग झेल चुके हैं उस चीजों को, तभी तो आर्टिकल में है ये चीज। और हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन चीजों को लेके कि आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 19 में जो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ठीक है, हम कहीं भी महिलाएं जॉब कर सकती है, ऑफिस में जा सकती है, या फिर मैटरनिटी टाइम लीव्स ले सकते हैं, या हफ्ते में जो 1 दिन की हमें छुट्टी मिली हुई है। उन्होंने जो लेबर्स के लिए काम आवाज उठाई है उन्होंने, जो आपका 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, और टाइमिंग 8 से 9 घंटे की हुई है। पहले वो 12-12 घंटे का टाइमिंग था, और उन्होंने RBI की स्थापना की है, और भी बहुत चीजों की स्थापना की हुई है, ठीक है। तो मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय ये है कि लोग इस नजर से देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर है वो केवल लीडर्स ऑफ दलित्स ओनली। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे जो वो आधुनिक भारत के निर्माता है, उन्होंने वो आइकन्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यू नो व्हाट, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एवरी मैन एंड वुमेन को फ्रीडम स्पीच है। यू मीन्स पहले अगर नहीं राइट, बोलने का राइट नहीं होगा, तभी तो आर्टिकल 19 छपा होगा। अगर बोलने का राइट होता तो फिर आर्टिकल 19 की क्या जरूरत रह गई थी फिर? आप सोचो इस चीज के बारे में। भाई उस टाइम बोलने का राइट नहीं था, तो तभी तो आर्टिकल 19 से आया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आई है। यू नो व्हाट, दलितों को सबसे निचले पायदान में रखा गया है। पुराने जितने भी धर्म है, चाहे वो मनुस्मृति हो, कितने भी ऐसे ग्रंथ है जिसमें दलितों का स्थान सबसे नीचे है, सबसे नीचे है। यू नो व्हाट, आप इस चीज को स्टडी करना अच्छे से। मैं जो भी ये चीज बोल रही हूँ, मैंने अच्छे से इसको पढ़ा है, मेमोराइज किया है, तब मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। उनको पानी पीने का राइट नहीं था। किसी तालाब के ऊपर एक जानवर, एक कुत्ता पानी पी लेता था, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकता था, तभी तो पानी पीने का राइट्स मिला हुआ है। ऐसे थोड़ा ना राइट्स मिल गया, वो चीज पहले हो चुकी है। मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी है कि किसी नाई ने इनके बाल काटने से मना कर दिया था, इसलिए कि तुम नीची जाति से हो, तुम शुद्र हो, तुम अछूत हो, हम तुम्हारे बाल नहीं काट सकते। उन्होंने वहां तक का भेदभाव उठाया। अगर वो कहीं चल रहे हैं, उनको रास्ते में किसी ने रोका भी नहीं, किसी ने रोका नहीं कि आप बैठ लो, उनको उतार दिया कि आप कौन सी जाति से है, कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं, उनको हटा दिया वहां से। अगर वो कमरे में रूम में गए किसी के, तो वहां पे भी उन्होंने अपनी जाति छुपा के रहना पड़ा है उनको अपना। तो उन्होंने वो उत्पीड़न, वो शोषण सहन किया है ना, तभी तो उन्होंने वो चीजें लिखी है, तभी तो उनको फारूक समिति का अध्यक्ष बनाया, तभी तो उन्होंने वो चीजें। डू यू नो व्हाट, इंडिया इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी उन्होंने इस तरीके से जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको कस्टमाइज किया हुआ है कि किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे। आर्टिकल 21 में क्या है हमारे, फ्रीडम ऑफ लिविंग लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार सबको है, चाहे फिर वो एक जानवर को भी अधिकार दे रखा है उन्होंने। आर्टिकल 47 में कि हम किसी पशु के ऊपर भी इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं कर सकते जो उनको चोट पहुंचाए। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आर्टिकल 12 to 35
इसमें क्या हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसमें ये है कि चाहे हमारा वो बोलने का अधिकार हो, चाहे वो हमारा अनटचेबिलिटी का राइट्स हो, या फिर वो हमारा जॉब करने का अधिकार हो, आर्टिकल 16 में जॉब करने का अधिकार है, फिर आर्टिकल 15 के अंतर्गत किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं रंग रूप के आधार पे, चाहे फिर वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर वो ट्रांसजेंडर हो, आप किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 15 के अंतर्गत है। आर्टिकल 12 से 35 तक के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और अगर उनका उल्लंघन हो रहा है, अगर उनका उल्लंघन होता है, ये लिखा हुआ है कि आप लोग सीधे हाई कोर्ट में अपनी रिट दायर कर सकते हो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप अपनी रिट दायर कर सकते हो। यू नो व्हाट, तो आर्टिकल 21 का अगर उल्लंघन होता है या आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है, ये हमारे क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार है ये हमारे, ठीक है। अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो हम कहीं भी अपनी FIR या केस दर्ज करा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके, अगर यहाँ तक कि अगर गवर्नमेंट भी हमारे इन कर्तव्यों को उल्लंघन करते हैं तो हम उसके अगेंस्ट भी केस दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ दे रखा है। यू नो व्हाट, कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर BR अम्बेडकर केवल दलितों के नेता है, उनकी थिंकिंग गलत है। अब तो आरक्षण भी सबको मिल गया ना, अब तो 10% EWS की कैटेगरी में जो आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में उनको मिल गया है, OBC को भी 27%, SC ST को भी 14% सबको मिला हुआ है ना। अब तो कोई लड़ाई झगड़े का इशू नहीं है ना। और फिर अगर यही इशू है ना, अगर सब ये कह रहे हैं ना कि SC ST या OBC को इतना % आरक्षण मिला हुआ है, ज्यादा मिला हुआ है, तो मैं ये चीज आपको चैलेंज करती हूँ, आप हमें ये बता दीजिए, ये डाटा दिखा दीजिए कि कहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट में इनकी संख्या ज्यादा है, या हाई कोर्ट में इनकी संख्या ज्यादा है, या सचिवालय में इनकी संख्या ज्यादा है, किस पोस्ट में ज्यादा है, या ऑफिसर्स में इनकी संख्या ज्यादा है, किस पोस्ट में ज्यादा है, आखिर किस पोस्ट में ज्यादा है। अगर इनको आरक्षण मिल रहा है और आरक्षण का सही से यूज हो रहा है, तो फिर कहाँ है इनकी ज्यादा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कहाँ पे है ज्यादा, बताओ। SC ST या OBC कितने कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, अगर इनको आरक्षण मिल रहा है तो आप लोग सब जानते हैं इस चीज के बारे में कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने लगे हुए हैं और कितने नहीं है। मैं इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहती हूँ, ये मेरे खुद के व्यू है, विचार है, जिनको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ ओनली। मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है, ना मैं किसी गवर्नमेंट को लेकर नेगेटिविटी बोल रही हूँ, ना मैं कांग्रेस को लेकर बोल रही हूँ, ना मैं BJP को लेकर बोल रही हूँ, ना मैं किसी और चीज को लेकर बोल रही हूँ। मेरे खुद के पर्सनल व्यूज है, उनको मैं केवल आपके साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। हाल ही में जो उन्होंने बात बोली है अमित शाह जी ने कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लोगे तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। भाई साहब, चाहे वे अमित शाह जी हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, पहली बात तो ये है कि वो जब इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो गृह मंत्री है हमारे, वो किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात नहीं कर सकते। उनका ये दायित्व है कि वो पूरी कम्युनिटी के बारे में, सबके बारे में एक पॉजिटिव संदेश के बारे में ही बात करेंगे वे, और उनको कोई हो ही नहीं सकता। और वो हमारी आस्था है, किसी की भी आस्था हो सकती है, चाहे वो किसी को बाबा साहेब को मान दे, चाहे वो पूजनीय महात्मा गांधी जी को मान दे, या भगत सिंह को मान दे, या फिर वो अपने राम जी को मान दे, अपने गुरु जी को मान दे, चाहे वो कुछ किसी को मान दे, वो उनका पर्सनल खुद की श्रद्धा है, वो किसको माने। वो ऑलरेडी आर्टिकल में दे रखा है 25 से 28 तक के, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, और इसमें सरकार आपके साथ में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, ये ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये तो एक श्रद्धा का विषय हो गया ना। हम वहाँ पे संसद में इन टॉपिक के ऊपर क्यों बात करेंगे, क्यों ही बात करेंगे। अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के एक जो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, उनको लेके ऐसी गलत टिप्पणी करोगे, तो यू नो व्हाट, जो हमारे देश की आम जनता है, जो आम पब्लिक है, उनके पास में क्या मैसेज जाएगा इस चीज को लेके, या फिर तो उनके पास में मैसेज जाएगा कि क्या गलत है, क्या दलित होना किसी के हाथ में है ये चीज। अगर कास्ट सिस्टम किसी के हाथ में होता तो फिर तो अपनी जाति खुद ही चेंज कर लेते। फिर तो अगर जर्नल है, अगर कोई जर्नल कैटेगरी का है, तो वो इस चीज को सोच के देखो ना, इस चीज को सोचो। अगर तुम वहां पे पैदा होते, उस जगह पैदा होते सपोज, तो फिर तुम्हारी क्या हालत होती, यू नो व्हाट। तो इस चीज में तो इतराना नहीं चाहिए कि हम उस कैटेगरी से हम बस तुम ये शुक्र मना लेते हो भगवान, ठीक है हमें इस कास्ट में पैदा नहीं हुए हैं जिस चीज को ये झेल ले। तो भाई इसमें किसी के क्या जोर है, किसी के हाथ में तो ये चीजें होती नहीं है कि हाथ में होती है किसी की चीजें। यू नो व्हाट, इंडिया जो हमारा इंडिया है वो ना गीता से चलता है ना कुरान से चलता है। ये अगर चलता है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है। दोस्तों, मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बाबा साहेब का जो सपना है वो उनका यही है कि जो हमारा आधुनिक भारत है, इसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का स्थान मिले। महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर में थोड़ी हिस्सेदारी, भागीदारी मिले। इसलिए उन्होंने हिंदू कोड भी पारित किया था। इसके ऊपर इतना हंगामा भी हुआ था, फिर भी इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि अगर हिंदू कोड भी नहीं पास हुआ। मतलब आप ये देख लो, उन्होंने हर कम्युनिटी के ऊपर काम किया है। आई मीन टू से कि उन्होंने एवरी कम्युनिटी ऑफ इंडिया, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, और यहाँ तक कि कम्युनिटी छोड़ दो, जब उनके पास में 32 डिग्री है तो कुछ तो माइंड होगा ना। वो बाहर गए हैं, फॉरेन कंट्री में गए हैं, उस टाइम ना ही कोई फैसिलिटी थी, ना ही कुछ ये था कि आप बाइक तुरंत चल दी या फिर 4 व्हीलर पे तुरंत चल दी। सड़कें तो थी नहीं अच्छी,
शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। वो किस तरीके से उन्होंने इतना भेदभाव झेला ना, उनको पानी नहीं पीने दिया तो नहीं पीने दिया, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। उनको रूम नहीं मिला, कास्ट को लेकर उन्होंने इतना उत्पीड़न झेला तो झेला, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर हम इस सच्चाई को कर ही नहीं सकते हैं। फिर और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उनसे एक पॉजिटिव संदेश लेना चाहिए कि उन्होंने उस कंडीशन में जाके हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है। इतना डिप्रेशन में आदमी पहले तो जातिवाद से ऊपर उठना पड़ता है ना, तभी तो सबके बारे में सोचना पड़ता है ना। अगर पर्टिकुलर एक जाति के बारे में आप सोचोगे, इस चीज के बारे में सोचोगे, तो वो केवल अपनों को भला कर देते। कौन सा अपनों को भला किया बताओ? बस उनकी गलती ये है कि वो केवल दलित समाज में पैदा हुए हैं, और कोई गलती नहीं है उनकी। ऐसा मेरा विचार है। नहीं तो बताओ उन्होंने किसके लिए क्या नहीं किया है। बस यही है कि वो उस कम्युनिटी में बिलोंग किया है उन्होंने। यू नो व्हाट, अगर कोई इंसान एक्सीडेंट में मर रहा है तो उसमें डॉक्टर उसकी जाति नहीं पूछेगा, उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा ना। और अगर उसमें ब्लड की कमी होगी ना, तो उस पर ये नहीं देखा जाएगा लेवल में कि इसमें कौन सी कैटेगरी का ब्लड है। तो यू नो व्हाट, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है। आज की टाइम भी 21वीं सदी चली हुई है, अब भी मानसिकता नहीं चेंज हुई है। बहुत जगह ऐसी है कि अब भी लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हुई है इस चीज को लेके। जब आप इतना नहीं सोच सकते, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स की तरीके से तो हम सोच ही सकते हैं ना। हम क्योंकि किसी SC ST OBC जनरल वो तो छोड़ दो, अगर हमें अपने देश का इंप्रूवमेंट करना है तो हमें जाति से, धर्म से, इनसे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। चाहे वो महात्मा गांधी जी हो, चाहे वो अम्बेडकर जी हो, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो जितने भी समाज सुधारक हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे वो कोई भी हो। वो आइकन्स है हमारे इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का आइकन्स है वे सब लोग। और उन्होंने अगर काम किया तो जनहित के लिए किया है, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। किसी पर्टिकुलर एक जाति विशेष में बांधना, ये उनके लिए एक इनजस्टिस होगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बोली थी। और मेरे तो फ्रेंड, आप लोगों से बस एक ये रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर आपको मेरी कोई बात ऐसी लगे कि जो मेरे मुंह से निकल गई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी दोस्तों। और दोस्तों, थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन टुडे। थैंक यू। If you want my video, so please support me. Thank you so much.